हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, मेरी दो बहनों से तो आप पहले ही मिल चुके हैं। मैंने उन्हें वीडियो में दिखाया था एक दो बार। तो आज मैं आपको अपनी जो सबसे बड़ी हमारी बहन है, जो सबसे बड़ी दीदी है, जो जिनको अगर हम माँ भी कह के बुलाएं तो भी जो है कोई बताने वाली बात नहीं है। क्योंकि जो हमारी सबसे बड़ी दीदी है, उन्होंने हमारा इतने अच्छे से ख्याल रखा है बचपन से, एक माँ की तरह ही जो है हमें समझा है और हमारी केयर की है, अभी तक भी हमारी चिंता करती हैं। मतलब फ्रेंड्स, हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हम सबसे पहले अपनी बड़ी वाली दीदी को कॉल करते हैं। मेरी जो बड़ी वाली दीदी है वो रुद्रपुर में रहती हैं, मेरे जीजाजी हैं, उनकी पोस्टिंग जेई में है। तो मेरी जो दीदी है, मैं आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ उनके बारे में। मतलब जो उनके साथ बिताए गए कुछ पल हैं, इंटरेस्टिंग पल, उनमें से कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे मन में काफ़ी टाइम से आ रहा था कि मैं मतलब अपनी जो बड़ी वाली दीदी है, मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, मतलब उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं हम कि उनसे हम मतलब अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पाते, इतना रिस्पेक्ट करते हैं हम उनकी। तो फ्रेंड्स, जो दीदी है ना, बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे तो दीदी की आदत है थी बचपन से, मतलब साफ़ सफाई करने की, बिल्कुल घर को अच्छे से चमका के रखना। और जिस दिन दीदी सफाई करती थी ना घर पे, उस दिन फ्रेंड्स आप यकीन नहीं मानोगे, हम मतलब 3-4 थे हम छोटे छोटे। जो दीदी है वो सबसे बड़ी थी। तो हम उस दिन घर पे नहीं आते थे डर के मारे। इतना ज़्यादा हम दीदी से डरते थे। मतलब हम घर पे इसलिए नहीं आते थे क्योंकि अगर हम घर आए तो अब कमरे में सफाई हो रखी है तो थोड़ा सा गंदा होगा अंदर। तो हम घर से बाहर ही रहते थे उस दिन पूरे दिन। हम सुबह खाना खा के 9-10 बजे निकल जाते थे और पूरे दिन भर हम बाहर ही बिताते थे, कभी चाची के यहाँ या दोस्तों के साथ इधर उधर। इतना ज़्यादा उनका खौफ रहता था फ्रेंड्स हमें। कभी अगर हमसे कुछ गलती हो जाती थी ना, तो हम बड़े बड़े देवताओं को याद करते थे, बड़े बड़े भगवानों को याद करते थे कि दीदी से बचा लेना आज। क्योंकि उन्होंने बचपन से ही जो है हमारी केयर की है काफ़ी ज़्यादा। मतलब क्या बोलें, मतलब मैंने पहले भी बोला कि मम्मी की जगह पे भी अगर उन्हें हम रख के देखें तो वो भी जो है कोई कम वो नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक बार क्या हुआ कि हम मेरी शादी हुई, जब मेरी शादी हो गई तो हम हर साल अपनी दीदी को मिलने जाते रहते हैं रुद्रपुर। तो मेरी थोड़ा सा बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ये बात है 2020-21 की बात है शायद। तो मैं और मेरी मम्मी दोनों हम रुद्रपुर गए घूमने, दीदी से मिलने। छुट्टियां थी, स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी। तो दीदी ने मुझे फ़ोन पे कहा कि नीचे आ जा, तेरी जो तबीयत है ना वो ज़्यादा मिर्च मसाले खा के हो रही है ख़राब। तो ज़्यादा मिर्च मसाले खाती है तो इस वजह से तेरी तबीयत ख़राब हो रही है ज़्यादा। नीचे आ जा कुछ दिन के लिए, हम तुझे ना मतलब अच्छा खाना खिलाऊंगी मैं, जिससे तेरी हेल्थ सही हो जाएगी। मैं तेरी हेल्थ सही करके भेजूँगी यहाँ से। दीदी ने मुझे कहा कि नीचे आ जा। तो मैं नीचे गई, मम्मी भी गई मेरे साथ। मेरे हस्बैंड को तो टाइम नहीं था तो उन्होंने हमें गाड़ी में बिठा दिया था, मुझे और मम्मी को। तो हम नीचे गए। फिर अब फ्रेंड्स, मेरा ऐसा होता है, मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ 5 भाई बहनों में से। तो मैं कभी भी जो है रिश्तेदारी में जाती हूँ ना कहीं, बाकी रिश्तेदारी में तो नहीं, पर जैसे दीदियों के यहाँ जाती हूँ तो मेरा काम होता है, मुझे मेरी ड्यूटी किचन में लग जाती है। वो जो है सारे किचन का काम मेरे पास सौंप देते हैं। जैसे ही मैं गई वैसे ही जो है सारा किचन मेरे पास छोड़ देते हैं। फिर हम यहाँ से गए, गाड़ी में बैठे और मतलब रुद्रपुर पहुँचने में जो है पहले हरिद्वार रुकना पड़ता है क्योंकि एक ही दिन में नहीं हो पाता सफ़र, थक जाते हैं गाड़ी में। तो गए, फिर वहाँ पे जाके वही हुआ जो हमेशा ही होता है, किचन का पूरा वो मेरे हाथ में थम जाता है। फिर मेरी दीदी ने मुझे फ़ोन पे कहा था कि तेरी तबीयत सही करके भेजेंगे हम यहाँ से, साधारण खाना खिलाएंगे तुझे और नीचे आ जा। फिर मैं इसी उसमें गई कि चलो कुछ दिन दीदी के हाथ का खाना खाऊंगी तो क्या पता सही में, मैं ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना खाती हूँ तो क्या पता मेरी तबीयत सही हो जाए वहाँ से। तो मैं नीचे गई और वहाँ क्या होना था, मेरे हाथ में सारा आ गया किचन का सिस्टम। और बिल्कुल जैसा खाना मैं अपने लिए घर पे मिर्च मसालेदार, बिल्कुल मतलब एक से एक चटपटा खाना मैं हमेशा बनाती रहती थी। और दीदी पहले पहले तो खुश हो गई कि मतलब छोटी बहन के हाथ का खाना मिल रहा है, चलो अच्छी बात है। फिर एक दिन ना, जब 3-4 दिन हो गए तो दीदी से रहा नहीं गया। दीदी ने मुझे कह ही दिया कि तुझे तो मतलब तेरी तबीयत सही करने बुलाया था तुझे यहाँ, और तो हमारी तबीयत ख़राब करके जाएगी शायद यहाँ से। इतने हंसी आई मुझे उस बात पे। मैंने कहा उल्टा ही हो गया तो सिस्टम, तबीयत सही करने गई थी और उनको भी बीमार करके आ रही हूँ अपने साथ। तो दीदी ना अक्सर हंसाती रहती है इस बात पे, मैं उनको याद दिलाती रहती हूँ इस बात को अक्सर कि मतलब, फिर वो मुझे हमेशा डांटती रहती है कि मत खाया कर, ज़्यादा चटपटा मत खाया कर। वो मतलब मेरी दीदी ऐसी है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, हम जो है सबसे पहले उनसे डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। क्योंकि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन जो है दीदी के पास नहीं होता। तो मेरे जीजा जी भी हैं, वो मतलब पिता के जैसे हैं हमारे लिए, बड़े भाई के जैसे हैं। वो इतना केयर करते हैं हमारी, इतना ख्याल रखते हैं। वो कहते हैं ना कि जो बड़े जीजा जी होते हैं वो पिता और बड़े भाई के समान होते हैं। तो जो मेरे बड़े वाले जीजा
जीजा जी हैं वो सेम मतलब ऐसे हैं कि पिता बोलो या बड़ा भाई बोलो, सब उन पे सूट करता है। तो फ्रेंड्स ये थी मतलब कुछ बातें जो अपनी बड़ी दीदी के साथ, मतलब ऐसी बातें हैं जो कभी भूली नहीं जाती। इन बातों को याद कर करके जो है हमेशा मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे वो पल बार बार याद आते हैं जब दीदी के साथ जाते हैं, घूमते हैं, मतलब। और बहुत सबसे बड़ी है वो, लेकिन हमें डर भी है, उनके प्रति डरते भी हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन उतना ही जो है एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। और खूब हंसी मजाक, जब हम इकट्ठे मिल जाते हैं सारे भाई बहन, तो हम इतना हंसी मजाक करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा चहल पहल हो जाती है। सो गाइज़, थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।